पलाश पुष्पशंकासम तारकः ग्रमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम्। अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। मघा नक्षत्र पर केतु का परिवर्तन होने जा रहा है और इसके किस प्रकार से आपके जीवन पर शुभाशुभ फल परिणाम देखने को मिलेंगे, इसी को लेकर हमारी आज की एक बेहद खास चर्चा रहने वाली है। यहां पर एक आगे बढ़े इससे पहले एक निवेदन भी आपसे रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अध्यात्म ज्योतिष और वास्तु की महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। जो मघा नक्षत्र है, इसको इसका जो सिंबल माना जाता है उसको सिंहासन के रूप में देखा जाता है। मघा नक्षत्र को वहीं पितरों का नक्षत्र भी माना जाता है। पितृ प्रसन्नता के लिए, पितरों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह नक्षत्र विशेष माना जाता है। आज हम इस विशेष परिवर्तन पर बात करेंगे। आपके जन्म कुंडली में केतु किस भाव पर बैठे में किस प्रकार के परिणाम आपको दे रहे हैं, खासकर जिन लोगों के केतु की महादशा चल रही है या आने वाले समय में स्टार्ट होने वाली है, उन लोगों को खासकर क्या प्रभाव इसमें दिखाई दे सकते हैं, इसी पर बेहद खास चर्चा आज होने वाली है। सबसे पहले हम केतु का जब परिवर्तन मघा नक्षत्र होगा, केतु ग्रह को जहां एक उपद्रवकारी, एक प्रलयकारी, एक विशेष परिवर्तनकारी ग्रह के रूप में देखा जाता है, वहीं इस परिवर्तन को, इस नक्षत्र पर जाने पर, इस ग्रह के जो योग हैं उसको अधिकार की लड़ाई भी कह सकते हैं। वो मोक्ष कारक ग्रह केतु, वह संन्यास की राह पर चलने वाला केतु आपको कैसे राज सिंहासन की सत्ता पर आपको आरूढ़ कर सकता है। आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आप राजनीति में हैं, कैसे आपको उच्चस्थ शिखर तक यह पहुंचा सकता है, यह केतु का परिवर्तन काल खासकर देखने लायक होगा। क्या विशेष शुभ योग इसमें बनेंगे, किन किन राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, इसी पर हमारी आज की विशेष डिटेल में चर्चा रहने वाली है। प्रत्येक राशि पर हम बात करेंगे इसके हिसाब से, इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय सूर्य स्वयं इस वर्ष के राजा होने वाले हैं। तो केतु अब कैसे इसमें सहयोग कर सकता है कि आप भी राज सिंहासन तक पहुंचे, आपका भी प्रमोशन रुका हुआ था तो वो संभव हो सके, आप भी बिजनेस व्यापार में कहीं ना कहीं थक चुके थे, हार रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो कैसे अब आप यहां पर उत्तरोत्तर वृद्धि कर पाएंगे, कैसे धन संयोग बन पाएंगे, कैसे आपको विदेश जाने के अवसर प्राप्त हो पाएंगे, कैसे अपने कार्यक्षेत्र को आपको बढ़ाने का मौका मिलेगा, कैसे अपनी प्रस्तुति आपको दिखाने का एक समय आपके सामने है। तो इसी पर हमारी बेहद खास यह चर्चा जारी रहेगी। 18 वर्षों के बाद यह राशियात्मक जो ग्रह है यह अपने नक्षत्र में आया है। बड़े लंबे अवधि के बाद जब इस नक्षत्र पर इनका संयोग हो रहा है, तब इसका परिणाम कैसे देखा जाएगा। यह वास्तव में राज सिंहासन की सत्ता पर आपको आरूढ़ करेगा या फिर कुछ और भी इसके रिजल्ट रह सकते हैं। इसको समझना बेहद आसान है, इसको स्टेप दर स्टेप समझेंगे। यह कैसे आपके जीवन में नया मोड़ लाएगा, कैसे इस विशेष परिस्थितियों में आपके लिए विशेष संयोग बनाने जा रहा है। तो प्रभाव में हम मिथुन राशि को देख लेते हैं। मिथुन राशि के लिए क्या यहां पर एक विशेष जरिया बनने जा रहा है केतु का यह परिवर्तन मघा नक्षत्र पर। अगर हम देखें तो मिथुन राशि के हिसाब से अगर हम चार्ट को देखें तो आपके थर्ड हाउस पर इनका गोचर चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये मघा नक्षत्र में आते हैं, एक कंफर्ट जोन कह सकते हैं उनके लिए, और इनका जो संबंध बनने जा रहा है वो आप सीधा सीधा देखेंगे नवम भाव आपके भाग्य भाव से बनने जा रहा है। इसके साथ ही आपके सेवंथ हाउस से भी इनका, जहां 9 अक्षर लिखा हुआ है, 9 अंक लिखा हुआ है, वहां से आपका
इस भाव का, इस केतु का संपर्क संबंध बनने जा रहा है। एक पार्टनर लाइफ और एक पार्टनर के सहयोग से आप एक नया मुकाम प्राप्त करने जा रहे हैं, एक नई मंजिल प्राप्त करने जा रहे हैं किसी के सहयोग से। इसलिए आशा अपेक्षा भरा यह समय हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपना भी पूर्ण समर्थन रखिए, अपना भी पूर्ण सहयोग रखिए और साथी से भी उसकी अपेक्षा की जा सकती है। इसलिए आपका सप्तम, नवम और एकादश से तीनों महत्वपूर्ण भावों से आपके केतु का संबंध होने जा रहा है और खुद वो आपके पराक्रम भाव पर बैठे हुए हैं। यानी आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका कॉन्फिडेंस, यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसलिए मेहनत जारी रखें, अपने कार्य को लगातार जब तक लक्ष्य का साधन न हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, डटे रहना है। क्यों? क्योंकि यह समय आपके लिए विशेष परिवर्तन का है, जहां दुनिया में बड़े उपद्रव, अशांति का वातावरण है, जहां प्रतिकूलताओं भरा यह समय हो सकता है। उसी प्रतिकूलताओं में, उसी विषम परिस्थितियों के अंदर आपके लिए केतु कुछ बड़ा लेकर के आए हैं, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। आपको आपकी सत्ता तक, आपकी पद प्रतिष्ठा, जिस भी पद में, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, जिस भी जो आपकी लाइन है, उसमें आपको एक विशेष अचीवमेंट आपको यहां देने वाले हैं। ये केतु रहस्यात्मक है। राजनीतिक जो लोग हैं उनको भी इसका अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य अचानक करवट यहां पर लेगा। जो काम कल तक असंभव लग रहा था वो आज आपको संभव लगेगा, वो आज आपके पक्ष में खड़ा दिखाई देगा। जिस काम को लेकर आप हताशा, निराशा, यहां तक क्या अपेक्षा ही छोड़ चुके थे, अब उसमें नई अपेक्षाओं की किरण आपको नजर आनी चाहिए, क्योंकि अब यहां पर उसकी संभावनाएं पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। शनिदेव भी आपके ऑलरेडी दसम भाव में बैठे हैं, जो यहां पर डिले कर रहे थे अभी तक, लेकिन यह परिवर्तन यहां पर विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। देवगुरु की दृष्टि भी देखा जाए तो अभी वर्तमान में सप्तम भाव से जुड़े हुए हैं। जिन लोगों के विवाह में रुकावटें आ रही थी, विवाह नहीं हो पा रहे थे, उनके योग संयोग नहीं बन पा रहे थे, उनको देवगुरु यहां पर जो है वो भी अच्छा लाभ प्रदान करने जा रहे हैं। और दीर्घकालिक अगर किसी प्रकार से स्वास्थ्य की समस्याओं से आप परेशान थे, तो अब उससे भी आपको मुक्ति और निजात आप यहां पर उसको पा सकते हैं। चलते चलते एक उपाय आपको मैं बता देता हूं। एक पुष्प होता है पलाश का, जिसका मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था, पलाश पुष्प शंकासन। और इसी पुष्प का, इसी पलाश पुष्प का आपके केतु से विशेष गहरा इसका लगाव है और महादेव से भी उसका विशेष लगाव है। इसलिए आपको पलाश के पुष्पों की माला भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ानी है, हनुमान जी को आपको चढ़ानी है, अपनी मनोकामनाओं को समर्पित करके चढ़ानी है। निश्चित रूप से आपका काम आपके हाथ में है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं।